बैठा। सर, मैं फिल्म बना रहा हूँ धीरा के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ जानना था मुझे। धीरा को जानने से पहले तुम्हें बादशाह और बाघा के बारे में जानना होगा। ये बादशाह बाघा है कौन? बादशाह और बाघा कोई एक नहीं, वो दो है। तो फिर ये बादशाह बाघा दोनों है कौन? अगर तुम्हारा दोनों हाथ काट दिया जाए तो तुम कोई काम कर सकोगे। वैसे ही धीराज उसका साम्राज्य का दिमाग, दुबई उसका मुंह, और उसी दिमाग और मुंह से निकलता हुआ काम अंजाम देता था बादशाह और बाघा दोनों हाथ। अच्छा, बादशाह बाघा धीराज के साम्राज्य में दाखिल हुए कैसे? अभाव और भूखा पेट के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये वो समय था जब पहली बार के लिए बादशाह और बाघा धीरा के साम्राज्य के लिए काम किया। काम हो गया? नहीं भाई, काम हो जाना चाहिए किसी भी हालत पे। चल फट। बात चढ़ भी चढ़ी है तेरे में, हाँ? और फिर उस दिन से शुरू हुआ था बादशाह और बाघा की कहानी। भाई काम हो गया, आ रहा है वो मार के उन लोगों को। ये दोनों क्या बचपन से ही गुंडे हैं? कौन बोला कि वो दोनों गुंडे हैं? बचपन से कोई गुंडा नहीं होता। परिस्थिति और कुछ भाग्य कब किसको क्या बना दे कोई नहीं जानता। और अगर कोई क्राइम कुछ अच्छे के लिए हो ना, तो वो क्राइम क्राइम नहीं होता, और वो क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं होता, हो जाता है सबकी आंखों में, समाज की आंखों में बादशाह और बाघा। फिर उसके बाद छोटे मोटे से लेकर बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स, ड्रग्स की तस्करी, छोटा मोटा खून को अंजाम देता था बादशाह बाघा। फिर उन दिनों में बादशाह बाघा का खौफ अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन के नींद उड़ाने के लिए काफी हो गए थे। लेकिन एक था जो धीरा का नाक में दम कर रखा था। वो था वो कौन? मासूद।
बोल। क्या बोल रहा था? तुझे और कितनी बार बोलूं? एक बात तुझे समझ में नहीं आता? इस इलाके में पैर नहीं रखने का। इस इलाके में सिर्फ एक ही भाई रहेगा और वो है धीरा। अगर फिर भी तू यहाँ पर रहना चाहता है तो हमारे साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो तू मारा जाएगा। ये मेरा वार्निंग नहीं, ये धीरा का भाटी। सुन, ये सब बोल के कोई फायदा नहीं। जिसके पास दम होगा वही राज करेगा, बाकी तू देख लेना। भाई मसूद कुछ ज्यादा ही हो रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। चींटी का पर कब निकलता है मालूम है? कब? जब उसका मरने का वक्त आ जाए। अगर तब उसको छोड़ दिया जाए तो वो पैर मार के आसमान छू लेता है। इसके पहले कि वो आसमान छू ले उसका पैर काट देना पड़ेगा। मतलब? बादशाह बागा। दुबे का फोन है। बादशाह, उस नया चिट्ठी को मसलने का वक्त आ गया है। उसको इतनी बुरी तरह से मसलना ताकि वो जिंदगी भर याद हाँ भाई, रखे। हो जाएगा। उस तरफ से लेकर पूरा का पूरा। और तू इधर कुछ भी करे मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। मारो। जाओ। साले दम की बात कर रहा था ना। अबे दम भी ना
बादशाह बाका के बारे में पहले सोचता है। जिगर में दम तो अक्कर दुनिया में राज करने के लिए है। इस इलाके में सिर्फ हमारा ही राजत्व चलेगा। मासूद को मिटाने के बाद वो घड़ी आ गई थी जो बादशाह बागा ने कभी भी नहीं सोचा था। एक छोटे से बस्ती से आकर क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा, वो कभी भी नहीं सोचा था। जो बादशाह बागा दिन में एक वक्त की खाने के लिए तरसता था, वो करोड़ों का बिजनेस संभाल रहा था। फिर एक दिन बोल बोलने को रह गया है। बोल बोल। तुझे तो पता है कि हम दोनों वहीं से भरे हुए हैं। उस बस्ती का हर एक कोना, हर एक गली हम दोनों का दिल का कितना करीब है। सुन, ये सब बातें का भी फायदा नहीं, ये काम तो होके रहेगा। तुझे तो पता है धीरा का ऑर्डर है। तो फिर क्या हुआ? मुझे तो मशहूर बनना है, दम है तो रोक लेना। उसके बाद वो समय भी आ गया था जब बादशाह और बागा को एक दूसरे का सामना करना पड़ा। अरे बस, तू क्या कर रहा है इधर? क्यों मारा दीदी को? क्यों मारा? बोल। दीदी को क्यों मरवा दिया? बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था उसने? उठ साल, किसने मारा? बोल, किसने मारा? हाँ, किसने मारा? बोल, तूने नहीं मारा, किसने मारा? बोल, किसने मारा? बोल। भाई मुझे माफ कर दे भाई, मेरे से गलती हो गया भाई, मुझे माफ कर दे। तुझे मार के भाई, मैं मेरे अपना से हाथ गलती गंदा हो नहीं गया। करना चाहता। तुझको मैं नहीं मारूंगा क्योंकि जानवरों को मारना गुनाह है। लेकिन ये दोनों आपस में भिड़े क्यों? अगर तुम्हें भिड़ने का कारण जानना हो तो तुम्हें पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा।